सेंटेंस हम सीख रहे हैं। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और मॉडल है कैन और कुड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट, कैन, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो शेष भाग रहता है वो, और लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चंस मार्क लगाना है, नहीं तो फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब देखिए, सबसे पहले हम मॉडल लेते हैं कैन। तो कैन का जो प्रयोग है वो करते हैं इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में। वर्तमान की मतलब एबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, क्लेवरनेस है। तो ये चीज़ बतानी है तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कैन का। अब आइए समझते हैं कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सेंटेंस में आप देखना, सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है और पाते हैं, ये इसके हिंदी अर्थ हो गए। जब आप हिंदी अनुवाद करना है और सेंटेंस में कैन आ गया तो पीछे क्या बोलेंगे? सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल कुड। तो अब देखिए, कुड का जो प्रयोग है वो हम करते हैं पास्ट में। ये देखिए, इन पास्ट। और ये कुड मॉडल है, ये भी जो कैन मॉडल बताता है वो कि वही जो उसके कीवर्ड है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये इन पास्ट, इसका प्रयोग होगा पास्ट में, भूतकाल में। और जो इसके हिंदी अर्थ आएंगे वो आएंगे सकता था, याद रखेंगे। कुड आया, जब आप हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी और सके। तो अब हम आइए सेंटेंस को हम देखते हैं। तो अब सेंटेंस हमारा है, जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। अब इसका आपको इंग्लिश बनाना है तो यहाँ पर नंबर लगा दीजिए। सब्जेक्ट का नंबर रख लो 1, सीख सकता है ये नंबर 2, और यहाँ पे अंग्रेजी ये नंबर 3। अब इसको यहाँ पे सही क्रम में लगा देंगे। अब देखिए, हमारे ऊपर हमने स्ट्रक्चर लगाया था, तो स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ये वाला। तो देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसका नंबर मैंने 1 लगा दिया, और मॉडल प्लस वर्ब आएगी तो वो नंबर याद रखना 2, और लास्ट में ऑब्जेक्ट वाला नंबर याद रखना 3। तो अब इसको सही क्रम में हम जमा देंगे। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर था, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो मैं को क्या बोलेंगे? आई। अब देखो, नंबर 2 पे सीख सकता है साथ में आया है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर कैन आएगा, कुड नहीं आएगा, क्योंकि देखो सकता हूँ, कैन। अब सीखना को बोलते हैं लर्न, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लर्न, और नंबर 3 पे क्या आ गया? इंग्लिश। तो हमारा ये परफेक्ट सेंटेंस हो गया, आई कैन लर्न इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो देखिए, वह नंबर 1, पढ़ सकता है इसका नंबर 2, और अंग्रेजी नंबर 3। अब इसको सही क्रम में लगाओ। वह है तो क्या आ जाएगा? ही। वह है तो क्या आ जाएगा? ही। और सकता है आया, इसलिए क्या आ जाएगा? कैन। और पढ़ना तो उसको बोलेंगे रीड, ही कैन रीड, और ये हो गया इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश। और लास्ट सेंटेंस अंतिम हम देख रहे हैं। देखिए, आप ये घड़ी ठीक कर सकते हो। देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? कैन। अब नंबर लगाओ, 1 ठीक कर सकते हो, 2 नंबर, और ये घड़ी 3। और अब इसका क्रम से लगा दो तो क्या हो जाएगा? यू। अब ठीक कर सकते हो तो कैन रिपेयर, कैन रिपेयर। देखो, ये हो गया कैन रिपेयर। ये घड़ी तो आ जाएगा दिस वॉच, दिस वॉच। तो एक बार वापिस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें उत्साह देता है और भी दूसरा वीडियो बनाने के लिए।